इधर ध्यान। सर चलिए बच्चों अब शुरू करेंगे बेटा। हाँ ओके, अच्छा सुनो, अभी आप लोग जो है क्लास में बैठे हो और जो ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं बेटा, सर आपके पास भी क्वेश्चनर बुक नहीं है बेटा, ठीक है? तो सर कोई बात नहीं, मैं यहां पर क्वेश्चंस की पीडीएफ ओपन कर रहा हूं बेटा, ठीक है? आपको क्वेश्चन यहां देखना है बेटा एंड साथ साथ में सोल्व करना है मेरे साथ बच्चों, ठीक है सर? चलेगा? अब अच्छा, अभी अपना चैप्टर में 1 लास्ट में पढ़ेंगे बेटा हम लोग, ठीक है? चैप्टर 2 से शुरू किया बेटा हमने, हाँ है ना भाई? ठीक, ओके चलिए सर, अरे स्टार्ट करूंगा लेक्चर। ओके सर, चलिए मालिक, गुड मॉर्निंग। यस मालिक। सर आई होप जीएसटी, सर लेवी ऑफ जीएसटी एंड सप्लाई, सेक्शन नंबर 7 सप्लाई वाला, सेक्शन नंबर 8 कंपोजिट और मिक्स सप्लाई वाला, और सेक्शन नंबर 9 लेवी ऑफ जीएसटी, चार्ज ऑफ जीएसटी वाला। आई होप समझ में आया बेटा आपको, क्लियर? और शिद्दत के साथ रिवीजन भी आपका हो गया, मोहब्बत के साथ बच्चों। आइए सर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम इसके, कि सर किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एंड सर किस तरह से मैंने आपको क्वेश्चनर बुक दे रखी है सर, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस जो बना हुआ है बेटा उसको 4 चांद लग जाए बेटा, क्लियर? अच्छा सुनो सर, देना चढ़ती शराब से नहीं चढ़ती, माहौल से है। सरकार इधर ध्यान, इधर ध्यान भाइयों, इधर ध्यान। ओ मालिक, ओ सरकार ध्यान इधर। सर सबसे पहली बात ये आप जिंदगी में ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन के बेस पे पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई के बेस पे क्वेश्चंस होते हैं। अरे क्लियर? सर जरूरी नहीं है कि हर वो लाइन जो आपने पढ़ी उसका क्वेश्चन हो बेटा, पर ये जरूर है सर कि सर अगर आपने सारे लाइंस पढ़े हैं, सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं बेटा, तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, वी डोंट केयर। अब ये क्वेश्चनर बुक में क्या कवर है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बच्चों कि ये क्या कवर करता है, ये क्वेश्चनर में हम क्या पढ़ने वाले बच्चे। सर सबसे पहली बात, सर इंस्टीट्यूट आईसीआई के सारे क्वेश्चन ऑफ द स्टडी मटेरियल्स आर कवर्ड हियर बेटा, मतलब जितने भी आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस है, एवरी क्वेश्चन इज कवर्ड हियर सीक्वेंस वाइज, है ना भाई? सारे क्वेश्चंस में कवर है। प्लस सर मैंने वैसे शायद बोला भी शायद आपको ये बात, ठीक है, पर फिर भी बता दो बेटा हमको, फिर मैंने सेकंड पार्ट देखा आपको सेक्शन में भी एडिशनल क्वेश्चन, पता है कौन से बेटा? ये आज तक फ्रॉम मई 18 वॉज द फर्स्ट एग्जाम ऑफ द जीएसटी बेटा, जुलाई 17 में जीएसटी आया बेटा, मई 18 वॉज द फर्स्ट एग्जाम फॉर जीएसटी फॉर आईसीआई बेटा, ठीक है? मई 18 से लेके आज तक जितने इंस्टीट्यूट ने आरटीपी इश्यू किए, जितने मॉक टेस्ट पेपर इश्यू किए, आज तक जितने एग्जाम हुए, उन सब के क्वेश्चंस के आंसर भी यहां आपको मिलेंगे, वो भी एज पर करंट अमेंडेड लॉ, क्लियर? समझे मेरी बात? सारे आंसर को मैंने अमेंड किया एज पर करंट एप्लीकेबल लॉ बच्चा, हो सकता 2018 में लॉ कुछ और था, अभी अमेंडमेंट होकर कुछ और है बच्चा, तो उस अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। प्लस सर लास्ट में इस चैप्टर के एंड में मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दे रखे बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? सर इंस्टीट्यूट के जितने भी एमसीक्यूज है वो सब भी इसमें कवर है, मतलब इसको कर रहा तो लाइफ जिंगा लाला। अब मैंने आपको ये बात इसलिए बताई बच्चों कि यू कैन कंप्लीटली एंड ब्लाइंडली रिलाई ऑन दिस क्वेश्चनर फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस बच्चों, इसके अलावा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है एग्जाम्स के लिए बेटा, ठीक है? आइए बच्चों सर शुरू करते हैं हम, और ये ऐसा इस चैप्टर में नहीं, सारे चैप्टर में ऐसे ही किया मैंने, ओके सर ध्यान देना बेटा। ये रहा लेवी ऑफ जीएसटी। सर सबसे पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर नहीं देखना बेटा आपको, ओके मालिक? सर ध्यान देना बेटा। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? क्या आंसर दिख रहा है तो दिखेगा ही ना बेटा यार, आप मत देखो ना यार, क्लियर? बहुत सारी चीजें होती है जो दिखती है बेटा, देखना नहीं चाहिए बेटा उसको। सर ध्यान दो, सर ऐसे स्टडी मटेरियल क्वेश्चन बेटा। सबसे पहला सर मेघराज एंड कंपनी
दिख रहा है पर पढ़ो मत ना बेटा उसको आप। क्लियर सर? ध्यान देना बेटा। मेघराज एंड कंपनी विशेष टू कमेंस द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग रेडीमेड गारमेंट्स विद इन पंजाब। सर पंजाब के अंदर ये रेडीमेड गारमेंट्स बेचने का बिजनेस शुरू करना चाहता है बेटा। एंड इन दी नेबरिंग स्टेट ऑफ दिल्ली ऑल्सो एंड हरियाणा ऑल्सो बच्चा। मतलब पंजाब में तो वो गुड्स बेचेगा साथ में दिल्ली और हरियाणा में भी बेचेगा बेटा। काइंडली स्टेट एज टू व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी एंड लेविएबिलिटी ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी ऑन दी सेम। मतलब आप बताओ सर, सबसे पहली बात तो जीएसटी लेवी कब होता है? व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट? सर सप्लाई ऑफ गुड्स, इस केस में रेडीमेड गारमेंट है बेटा, तो सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ रेडीमेड मतलब रेडीमेड गारमेंट इज अ टैक्सेबल इवेंट बेटा। हाँ है ना भाई? तो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बेटा। हाँ है ना भाई? आप मुझे बताओ यहां पे सर सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा, क्या लगेगा बच्चा? जब पंजाब में बेचेगा तो इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, इस पे क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और जब दिल्ली या हरियाणा बेचेगा पंजाब से, इट इज इंटर स्टेट सप्लाई, इसलिए क्या लगेगा बच्चे? आईजीएसटी। पक्का? ठीक है। अच्छा ये तो केवल एक सिंगल लाइन क्वेश्चन था बेटा, मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको लिखूंगा बेटा अभी। ठीक है क्लियर? जो अच्छे क्वेश्चन होंगे ना बेटा उसके आंसर हम लिखेंगे, सो दैट अपने को पता भी पड़ेगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है और किस तरह से हमको आंसर लिखना है बेटा। ओके चलिए सर। अच्छा सुनो, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड बेटा। अच्छा सुनो, इसका आंसर दिख रहा था पर आपने पढ़ा तो नहीं बेटा वैसे? ठीक है बेटा? ओके है ना? यस, ये चीज भी आपको सीखनी बेटा। हाँ बेटा? अच्छा यूटीजीएसटी क्या होता है बच्चा? वेरी गुड सर। अगर यही मान लो मैं दादरा एंड नागर हवेली में होता बच्चा, क्या होता बेटा? मैं दादरा एंड नागर हवेली में, और मैं गुड्स दादरा एंड नागर हवेली से दादरा एंड नागर हवेली ही बेच रहा होता बेटा, तो ऐसे केस में क्या लगता है बेटा? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगता है उस केस में बेटा। क्लियर? चंडीगढ़ हो गया बेटा, हाँ है ना? चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में बेच रहा था वो, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगता है बच्चा उस केस में। और यही स्टेट में गुड्स बेच रहा हूं मैं, तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है बेटा। ओके। और यही अगर इंटरस्टेट होगा तो हमेशा ही क्या लगेगा बच्चा? आईजीएसटी। शायद मेरी बात समझ में आ गई बच्चा आपको? ठीक है गुड। ठीक है। अच्छा आपको कहीं भी डाउट लगे ना बेटा, आप मेरे से पूछेगा ना। अल्टीमेटली क्लास किसके लिए? आपके लिए बेटा। ये सर दामोदर प्राइवेट लिमिटेड, नाम सुना आपने कभी बेटा? नहीं सुनो बेटा, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड। अब सुना बेटा आपने? गुड बेटा, वेरी गुड सर। रजिस्टर्ड इन दिल्ली बेटा, दिल्ली का नाम सुना आपने बेटा? गुड। कब सुना बेटा? अभी नहीं, लास्ट क्वेश्चन था ना बेटा दिल्ली बेटा। क्लियर? तब सुना होगा बेटा आपने, है ना? उससे पहले कभी दिल्ली नाम नहीं सुना बेटा आपने? इसी को बोलते बेटा फ्लर्ट करना बेटा। क्लियर? झूठ बोल रहे बेटा आप लोग। सर दिल्ली मेरे क्लास में भी एग्जाम्पल लिया था बेटा, हाँ है ना? फिर ध्यान दो सर, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड मतलब आप बेटा क्या है, अगर ढंग से आवाज नहीं की ना बेटा तो मेरा ऐसा पकाना चालू हो जाता है बच्चा। ठीक है? तो सर इसलिए आपकी चॉइस है, क्या करना बेटा? आवाज ढंग से आनी चाहिए बेटा, नहीं तो मैं पकाता हूं सर। सर दामोदर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली, हैज transferred some goods to its branch registered in West Bengal। एक मिनट, ये कहा है? दिल्ली। अपनी ब्रांच में गुड्स भेजा है कहां बेटा? वेस्ट बंगाल। मैं आगे पढ़ूंगा क्वेश्चन, पर मैं जो बताओ यहां पढ़ने तक आपके दिमाग में क्या आ गया बच्चा? क्या आ गया बच्चे? डिस्टिंक्ट पर्सन और सप्लाई के स्कोप में आएगा और आईजीएसटी लगेगा बेटा। हाँ है ना भाई? देख पढ़ते पढ़ते आंसर आ रहा है बेटा दिमाग में। यस। अब देखते क्वेश्चन हो सकता है कुछ और हो बेटा, पढ़ते हैं बेटा। पर हाँ मैंने क्या बोला बेटा, मेरी गारंटी है, मैंने बोला था आपसे सर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग में चलेगा आंसर बेटा आपके। हाँ है ना सर? पर पढ़ो, अभी हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं बेटा, पूछना क्या है देखते बेटा। सर दामोदर ने क्या किया बेटा? दिल्ली से अपनी गुड्स ब्रांच ट्रांसफर करी। कहां बेटा? वेस्ट बंगाल में बेटा, सो दैट गुड्स कैन बी सोल्ड फ्रॉम द ब्रांच बेटा, सो दैट ब्रांच वहां से गुड्स कस्टमर को बेच पाए बेटा। The goods have been transferred without any consideration, कोई फर्क नहीं पड़ता। The company believes that, इसको विश्वास है, जो टूट जाता है कई बार बच्चा, that the transaction undertaken by it does not qualify as supply, as no consideration is involved। आप मुझे बताओ, ascertain whether the transfer of goods by Damodar Private Limited to its branch officer, does it qualify as supply?
आवाज नहीं आ रही ओए? यस। तो अब मुझे बताओ हम आंसर कैसे लिखेंगे बेटा? एक काम करो सर, आप लिखो, लिखो इसको, आंसर छोड़ो बेटा, बुक में क्या लिख रखा छोड़ो बेटा, आप लिखो, पता तो बड़े कैसे लिखते एग्जाम में आंसर बेटा। अच्छा एक मिनट सर, ये क्वेश्चन जो देखा ना बेटा आपने, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन, इसको बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सर समझे? सब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मतलब ये नहीं है कि सर आपको जीएसटी का पोर्टल खोल देंगे बेटा और बताओ कैसे सप्लाई होगा, अरे वैसे थोड़ा होता सप्लाई बेटा। इन्हीं को बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इनको बोलते हैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन बच्चा। ठीक है, लिखिए आंसर बच्चों, लिखो बच्चों आंसर। प्रांजल और जो भी बेटा ऑनलाइन बेटा बेटा मैं लेक्चर खत्म होते ही आपको इस चैप्टर का पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा बच्चों, पर अभी क्या मेरे पास है नहीं बेटा, ऑफिस से मंगाना पड़ेगा बेटा मेरे को। ओके, अभी अभी पीडीएफ देखिए और आंसर देखिए बेटा। सर लिखो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। मैं बोलू आंसर, आप लिखेंगे? चलिए इधर जाए। पहली बात तो क्वेश्चन क्या बेटा, क्वेश्चन क्या वापस याद करो बेटा कि सर दिल्ली ब्रांच से आपने वेस्ट बंगाल ब्रांच में कोई गुड्स ट्रांसफर किया है तो वो सप्लाई के स्कोप में आता कि नहीं आता है, सिंस इट इज विदाउट कंसिडरेशन बच्चा। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो सुनो इधर ध्यान दो, पहले समझो बेटा, कभी भी आंसर अगर आप लिखते हो एग्जाम में बेटा तो वो 3 पार्ट में आंसर होना चाहिए बच्चा। कितने पार्ट में बच्चा? 3। फर्स्ट, भले ही प्रोविजन लिख दो या भले ही फैक्ट ऑफ द केस लिख दो बच्चा आप, या प्रोविजन लिख दो, एप्लीकेबल प्रोविजन बच्चा। ठीक है, फैक्ट ऑफ द केस एंड आपका आंसर। हाँ है ना भाई? क्लियर? और आप जो प्रोविजन लिखेंगे वो आपकी लैंग्वेज में लिखो, बुक की लैंग्वेज जरूरत नहीं है। क्लियर? सर आपको फर्स्ट पैराग्राफ क्या लिखना है बेटा? एप्लीकेबल प्रोविजन बिल लिखना है बेटा। किसने बताया आपको ये सब? दर्शन सर ने। ठीक है सर, चलेगा। सर लिखिए, लिखिए फर्स्ट पैरा एप्लीकेबल प्रोविजंस। एज पर, अच्छा अब मैं आपको सेक्शन नंबर लिखवा रहा हूं बेटा, आपको याद नहीं है एग्जाम के लिए, चलेगा बेटा वो भी। ठीक है, सेक्शन नंबर याद नहीं होंगे चल जाएगा बच्चा आपको। सर वैसे इंपोर्टेंट सेक्शन नंबर, बड़े बड़े सेक्शन नंबर तो मैं इतनी बार आपको रिवाइज करा दूंगा कि आपको वैसे भी याद हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर बच्चा। ठीक है, पर फिर भी नहीं होगे तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। सर ध्यान देना बच्चा, एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी, 7(1)(c) कुल मिला के रेड विथ पैरा 2, read with para 2 of schedule 3, sorry schedule 1, para 2 of schedule 1 of the CGST Act, of the CGST Act 2017, comma, supply of goods by a person, supply of goods by a person to his distinct person, to his distinct person in the course or furtherance of business, in the course or furtherance of business, is treated as supply, is treated as supply although it is without consideration, although it is without consideration, full stop। ठीक है, सुनो आपकी लैंग्वेज में आपने आंसर लिख दिया बेटा, ये वाला ये था एप्लीकेबल प्रोविजन बच्चा। आपको वापस देखना बेटा, ये प्रोविजन मैंने बोला तो आपको याद आया बच्चा, आ गया याद बच्चा आपको? ठीक है सर। सर अब लिखिए क्या, फैक्ट ऑफ द केस। सेकंड पैरा लिखिए बेटा फैक्ट ऑफ द केस, फैक्ट्स लिखिएगा, फैक्ट्स ऑफ द केस।
फैक्ट्स ऑफ द केस। ठीक है, डैश करके लिखिए बेटा नेक्स्ट लाइन में। सर इन दिस केस दामोदर प्राइवेट लिमिटेड is registered under GST in the state of Delhi as well as in West Bengal. Damodar Private Limited is registered under GST in the state of Delhi and West Bengal. Clear? लिखा आपने? Therefore, both the branches are distinct persons. Both the branches are distinct persons. ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, क्लियर? दोनों ब्रांच रजिस्टर्ड है, इसलिए दोनों ब्रांच क्या, दोनों आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, एक मिनट अभी लिखना मत बेटा। अब सिंस देखो अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिख दिया बच्चा, एप्लीकेबल प्रोविजन क्या बच्चा। ठीक है, फिर फैक्ट लिख दिया बच्चा अपन ने। अच्छा, एप्लीकेबल प्रोविजन में हमने लिख दिया कि डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर आपने सप्लाई किया गुड्स को विदाउट कंसिडरेशन बेटा। क्लियर सर? तो भी क्या होता है बच्चा, सप्लाई होता है। हाँ है ना भाई? और ये दोनों क्या है बेटा, डिस्टिंक्ट पर्सन है, ये हमने लिख दिया बेटा। अब लिखिए आंसर कंक्लूजन बच्चा। कंक्लूजन आंसर लिख दो, कंक्लूजन लिख दो। कंक्लूजन लिखो, ज्यादा बढ़िया है बेटा वर्ड में। क्लियर सर? सिंस दामोदर प्राइवेट लिमिटेड has supplied goods from Delhi office to its distinct person in West Bengal, comma, therefore this transaction will be covered under the scope of inverted comma में लिखना supply, will be covered under supply, although it is without consideration. And IGST will be charged. बस इतना लिख दो बेटा, IGST, क्योंकि दिल्ली से वेस्ट बंगाल गया ना बेटा गुड्स, एंड IGST will be charged in this case. ठीक है, क्लियर? भारत माता की जय। हाँ है ना भाई? ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिल में बसा हुआ बेटा है। तो हाँ है ना भाई? क्लियर? आई होप समझ में आया बेटा किस आंसर लिखते हैं बेटा आपको। अब देखो बेटा, अब देखो अभी मैंने जो आंसर लिखा है ना बेटा, ये प्रॉपर एग्जाम में किस तरह से लिखना वो मैंने लिखा है बेटा आपको। अब ये क्या है, ये स्टडी की क्वेश्चन बेटा। क्या है बेटा? ये स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन इन्होंने क्या दे रखा बच्चा, केवल एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे इस तरह से आंसर दे रखे बच्चा। ठीक है, क्लियर? ऑल्दो जो हमने लिखा है वही सब इसमें भी लिखा होगा बेटा, पर हमारा प्रेजेंटेशन इज बेटर बेटा। एग्जाम में आप ऐसे ही लिखिएगा बेटा। हाँ है ना मालिक? चलिए सर, पृथ्वी नाम सुना आपने बेटा? ये एसोसिएट से बेटा, पृथ्वी एसोसिएट्स इज एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। It inquires from its tax advisors as to whether any activity can be treated as supply even if made without consideration in accordance with the provisions of the CGST Act. Enumerate such activities if any बेटा।
मतलब ये अपने टैक्स कंसल्टेंट से क्या पूछता है बेटा? ये अपने टैक्स कंसल्टेंट से पूछता है क्या कि अगर विदाउट कंसिडरेशन कोई ट्रांजेक्शन है तो क्या सप्लाई होता है? आप कंसल्टेंट बोलो ना। हाँ होता है। होता है तो बताओ कौन सा होता है, बता। शेड्यूल 3 के सारे ट्रांजेक्शन आपको लिख के आना बच्चा। शेड्यूल 1 के सारे ट्रांजेक्शन आपको लिख के आने हैं, जिसके अंदर लिखा है क्या, ये 4 पैराग्राफ जहां पे सप्लाई होता है बेटा। फर्स्ट तो परमानेंट ट्रांसफर याद है बच्चा आपके, जहां पे आईटीसी लिया बेटा। सेकंड रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन बच्चा। थर्ड प्रिंसिपल टू एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल बेटा। और लास्ट क्या बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। याद आया बच्चा आपको? यस, हाँ है ना भाई? ये चारों लिख के आना। कोई खास बात है बच्चा इसमें? नहीं। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 4। कंपोजिट सप्लाई is treated as supply of that particular goods or service which attract highest rate of tax. Examine the validity बेटा। कंपोजिट सप्लाई को हम क्लासिफाई करते हैं जहां पे हाईएस्ट लाइबिलिटी आती है बच्चा। क्या ये वैलिड है बेटा? तो बोलो क्या आंसर होगा, बताओ मुझे आप। दिस स्टेटमेंट इज इनवैलिड। अब बताओ वैलिड क्या होगा, बताओ। कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस विच गिव्स इट प्रिंसिपल सप्लाई विच इज द प्रिंसिपल एलिमेंट बेटा। हाँ है ना भाई? यस, ठीक है, ये आंसर लिखा नाम बेटा आपको। आइए सर, और मिक्स सप्लाई होता है ना बेटा, वो हाईएस्ट रेट देता है बच्चा। हाँ है ना भाई? चलिए, ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड और पोजीशन इज नेसेसरी फॉर अ ट्रांजेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या ओनरशिप ट्रांसफर होना कंपलसरी है क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही हुई सर? ध्यान देना बच्चों, इधर ध्यान। सर ट्रांसफर ऑफ टाइटल, क्या बोला सर? ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड पोजीशन। सुनना बेटा ध्यान से, अगर नहीं दिया तो क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा बेटा? आप मुझे बताओ, अगर मैंने कोई गुड्स आपको बेचा है बेटा, जैसे ये गुड्स, इधर ध्यान, ये मैंने आपको बेचा है बेटा, तो ये बेचा कब कहलाएगा बेटा? बेचा है मैंने जब मैंने ऑनरशिप भी दी है और पोजीशन भी दिया है बेटा। हाँ है ना? क्लियर? इसलिए सर अगर मैंने मान लो पोजीशन दिया होता पर ऑनरशिप नहीं दी होती तो सर्विस ना बेटा यार। हाँ है ना भाई? इसीलिए टाइटल एज वेल एज पोजीशन बोथ हैव टू बी ट्रांसफर्ड फॉर अ ट्रांजेक्शन टू बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। इन केस अगर टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, द ट्रांजेक्शन वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 2 पैरा 1 क्लॉज नंबर बी। इन सम केसेस पोजीशन में भी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, पर टाइटल हो सकता है बाद में ट्रांसफर होगा अपॉन पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट। याद है बच्चा आपको? सर इन केस वेयर दी पोजीशन इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली बट टाइटल में बी ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर डेट, like in case of sale on approval basis या on higher purchase। याद है बेटा आपको? तो ऐसे केस में such transaction will also be termed as supply of goods, पर वहां पे ownership shall transfer बच्चा। हाँ है ना भाई? यस, क्लियर? मतलब पोजीशन और ओनरशिप दोनों चाहिए बेटा। हाँ है ना मालिक? क्लियर? डन। कुछ समझ में आया कि गया बेटा? चलिए एग्जामिन whether the following activities would amount to supply under section number 7 read with schedule number 1 of the CGS state। बताओ ये सप्लाई होंगे कि नहीं होंगे बेटा? अच्छा, रेड विथ शेड्यूल 1 मतलब शेड्यूल 1 में क्या बेटा? विदाउट कंसिडरेशन बेटा। ठीक है, तो सेक्शन 7 के साथ में शेड्यूल 1 को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है कि सप्लाई है कि नहीं है। सर फर्स्ट आप देंगे बेटा आंसर? चलेगा? सर प्लीज रिक्वेस्ट क्या है, टेक ईच क्वेश्चन एज अ चैलेंज। ठीक है सर, मैं आपको एक भी लाइन ऐसा नहीं जो नहीं पढ़ाया बेटा मैंने। ठीक है, आपने पढ़ा है। नाउ टेक ईच क्वेश्चन एज चैलेंज टू योर सेल्फ, कि देखते हमको आता कि नहीं आता बच्चा। क्लियर? सर सुनना, सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली एंड अ डिपो इन मुंबई। एक मिनट, इतना से पढ़ते क्या समझ में आया बेटा? आवाज नहीं आ रही हुई? बोथ दीज एस्टेब्लिशमेंट्स आर रजिस्टर्ड इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स।
finished goods are sent from factory in Delhi to the Mumbai depot without consideration so that the same can be sold. बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा बच्चा? जो हमने आंसर लिखा वही है बेटा ये वाला क्वेश्चन. यस, एमटीपी का क्वेश्चन बेटा ये. सेकंड, रमन नाम सुना आपने बेटा? मैंने बोला था बेटा रमन का भाई है बेटा, आउट ऑफ इंडिया बेटा. देखते वही है कि नहीं मुझे पता नहीं बेटा. सर, रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई. His brother, who is settled in London, is well-known lawyer. कुछ याद आ रहा है बेटा आपको? कुछ याद आ रहा है बच्चा आपको? Raman has taken legal advice from him free of cost with regard to his family dispute. पहली बात तो ये import of services without consideration. वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आता है. इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, प्लस फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन होना चाहिए, या अदर एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया होना चाहिए बच्चा. हाँ है ना भाई? आप मुझे बताओ क्या सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा बच्चा? आवाज आ रही हो? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चलो 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 एक काम करते, एक काम. चलो फैमिली डिस्प्यूट नहीं होता बेटा, बिजनेस डिस्प्यूट होता बेटा. अब बताओ, चलो अब बताओ बच्चा. तो भी नहीं आएगा क्योंकि आपका भाई है भाई, और भाई रिलेटेड नहीं होता है. अगर वो डिपेंडेंट होगा तो रिलेटेड है, वो वेल सेटल्ड लॉयर है बेटा. तो डिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट नहीं तो रिलेटेड नहीं, रिलेटेड नहीं तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन नहीं हुआ, और रिलेटेड पर्सन नहीं हुआ तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा. अब भले ही झगड़ा किसका हो बेटा, परिवार का हो या बिजनेस का हो बच्चा. देखो सी पॉइंट भी यही है बेटा. वुड योर आंसर बी डिफरेंट इन दी अबव केस अगर रमन हैज टेकन एडवाइस इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस यूनिट इन चेन्नई? तो भी हमारा आंसर चेंज नहीं होगा. क्यों चेंज नहीं होगा बच्चा? कि बिजनेस के लिए होना चाहिए अग्रीड, बट फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन होना चाहिए. ये भाई हमारा रिश्तेदार ही नहीं है क्योंकि हम पे डिपेंडेंट नहीं है. तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया सप्लाई के स्कोप में आता है. सर पर ध्यान देना बच्चा, इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. पर सबसे पहली बात क्या, वो रिलेटेड तो होना चाहिए ना बेटा यार आपका. वो रिलेटेड ही नहीं है. शायद मजा आ रहा है बेटा आपको पॉइंट में? आवाज नहीं आ रही हो? यस, पक्का बच्चों? आवाज नहीं आ रही सर? डन, पक्का, गुड. सरकार सर कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है बच्चे? ठीक है, तो एक काम करें, इसका आंसर मैं लिखूं बेटा आपको, तो लिखने की प्रैक्टिस भी आपको हो जाएगी बच्चा. ठीक है, चलो रमन वाले क्वेश्चन का मैं आंसर आपको लिखवा रहा हूं बच्चों. लिखिए क्वेश्चन नंबर 6 बी फॉर बॉम्ब, बटरफ्लाई. पढ़ो ध्यान से. सर रमन ए होशियारी, ए होशियारी, नजर इधर. एक बार पहले क्वेश्चन वापस पढ़ो बेटा. रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई. हिज ब्रदर हु इज वेल सेटल्ड लॉयर इन लंडन. रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विथ रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट. बच्चों ओके, ठीक है. अब लिखना है इसका आंसर बच्चों. लिखो पहले क्या लिखेंगे बेटा? एप्लीकेबल प्रोविजन बच्चों लिखो. ए होशियारी, एप्लीकेबल प्रोविजंस. अच्छा पता है एप्लीकेबल प्रोविजन में ऐसा नहीं कि बेटा पूरा सेक्शन में 7 लिख के आ जाए बच्चा. आप लोग जो रिलेटेड कंटेंट है वो बेटा. क्लियर सर? एप्लीकेबल प्रोविजन बच्चों. सर लिखिए एज पर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर सी, मतलब 7(1)(c) रेड विथ शेड्यूल 3. मैं पता नहीं शेड्यूल 3 पता नहीं बार बार क्यों बोल रहा बेटा मैं. रेड विथ शेड्यूल 1 पैरा नंबर 4. एज पर सेक्शन 7(1)(c) रेड विथ शेड्यूल 1 पैरा नंबर 4 कोमा. Import of services by a person from his related person
लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, थोड़ा फास्ट बोला मैंने इस बार ऐसा। अच्छा, मुझे लगा आप लोग लिख रहे हो तो क्या दिक्कत है बेटा। इम्प्रूव सर्विसेज बाय पर्सन फ्रॉम हिज रिलेटेड पर्सन located outside India, located outside India will be covered under the scope of supply, will be covered under the scope of supply. सप्लाई को इन्वर्टेड वर्ड में लिखना बेटा, ठीक है। will be covered under the scope of supply if it is in the course or furtherance of his business. If it is in the course or furtherance of business, although it is without consideration, although it is without consideration, full stop. फर्दर एक बार लिखना बेटा ना। हाँ 3 बार बेटा, वेरी गुड बेटा। हाँ सर फर्दर एक बार और लिख दे बेटा, कोमा। द टर्म रिलेटेड पर्सन, द टर्म related person includes family. Full stop. The term family, the term family includes brother, भाई। The term family includes brother also if, brother also लिखना, brother also if he is wholly or mainly dependent on the person. If he is wholly or mainly dependent on the person. If he is wholly or mainly dependent on the person. Full stop. ठीक है भाई, यस। तो हमने क्या किया बेटा, न तो पूरा फैमिली का डेफिनेशन लिखा बेटा, ना हमने पूरा शेड्यूल 1 लिखा बेटा, ना हमने पूरा रिलेटेड का डेफिनेशन लिखा बेटा। समझा मेरी बात? जो रिलेटेड, जो रिलेवेंट कंटेंट था वो हमने लिखा बच्चा, ठीक है। अब लिखिए फैक्ट ऑफ द केस बच्चा। आराम हो जाएगा कि नहीं आ रहा बच्चा आपको? क्लियर? कंटेंट रिवाइज हो रहा बच्चा आपका? गुड। लिखिए, क्या लिखा था बेटा आपने को? फैक्ट्स ऑफ द केस। अच्छा, फैक्ट ऑफ द केस में बेटा आपने को क्या लिखना है? पूरा एज इट इज क्वेश्चन नहीं छापना बेटा। काम की बात क्या है बेटा? काम की बात क्या है? फैक्ट ऑफ द केस, रमन हैज इंपोर्टेड, रमन हैज इंपोर्टेड सर्विसेज फ्रॉम हिज ब्रदर, with regard to his family dispute. With regard to his family dispute. ओके, फुल स्टॉप लिखो, ठीक है। आगे लिखना है भाई, क्या कर रहे हो सर? सर मतलब ये किसका है? दर्शन सर का बेटा। अच्छा, अभी दर्शन सर का ही माहौल चल रहा है बेटा, फुल गुड बेटा। सर विजय सर वाला थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का है, वो वाला बेटा, वो अलग वाला बेटा सिस्टम है ना, जो मैं यहां बोलने में शर्म आती बेटा। सर सुनना, अच्छा ये वाला विजय सर वाला बेटा, ये एक्सट्रीम लेवल वाला है बेटा। समझ रहा हूं मैं आपकी बात बच्चा। अच्छा, ये एक्सट्रीम लेवल का नहीं है बेटा। अच्छा और है बेटा, नेक्स्ट लेवल वाला बेटा।
सर ओके अच्छा हाँ 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 इधर इधर मान लो अरे मानो लिखना है बेटा लिखना है लिखना है लिखना है फर्दर in this case Raman's brother is a well-known lawyer. Raman's brother is a well-known lawyer. अरे ठीक है ना वेल नोन वेल सेटल्ड एक ही बात है बेटा क्लियर कोई अरे हाँ हाँ तू उसके पीछे हाथ मत घुमा बेटा तू अपने पीछे घुमा बेटा सर इधर ध्यान दे सर सर सुनना इधर अरे यार मैं बिल्कुल कॉमन सेंस में बोला और आप पता नहीं कहां से लिंक कर देते बेटा पता आप लोग जिस तरह से रिएक्शन था तो फिर मेरे को समझ में आता अच्छा आपने इसका मीनिंग ये में निकाला होगा बेटा सर इधर ध्यान कहीं मेरी थॉट्स करप्ट नहीं हो जाए बेटा जीवन में सर सुनना मैं बहुत सुधरा हुआ लड़का हूं बेटा सर फर्दर क्या लिखवा रहे एक मिनट रुको Raman's brother is a well-known lawyer. It means, comma करके लिख देना. It means he is not dependent on Raman. It means he is not dependent on Raman. नहीं है सर कोई स्केल नहीं है बेटा सर सुनना therefore फुल स्टॉप करके लिखना therefore कोमा इसके लिए जरूरत क्यों पड़ी तेरे को बेटा सर therefore he is not a related person ये भी ऐसे लिख दो therefore Raman and his brother are not related persons तो ठीक है ना his पर लिख दो ना एक ही बात है भाई therefore he is not a related person of Raman एक ही बात है ना सर he is not a related person of Raman conclusion इतने बदमाश लोग हो तुम सर कंक्लूजन बेटा मेरे स्टूडेंट हो बेटा गुड गुड बेटा सर इसलिए मैंने बोला बदमाश बेटा विजय सर को तो बोलता बिगड़े हुए बच्चे सर सर सुनना बात ध्यान से भाइयों संत सर सर सुनना बात ध्यान से सरकार इधर इधर अरे कंक्लूजन लिखो कंक्लूजन कंक्लूजन सिंस सर्विसेज आर इंपोर्टेड विदाउट कंसिडरेशन Since services are imported without consideration from unrelated person, since services are imported without consideration from unrelated person, therefore it is not supply. It is not supply at all. It is not supply at all whether services are imported for personal purpose or for business purpose. For personal purpose or business purpose. फुल स्टॉप. भारत माता की जय. क्लियर? समझे मेरी बात? आवाज नहीं आ रही हुई? क्लियर? समझे? ये सप्लाई नहीं है बेटा. अब इसका सी का आंसर लिखो बेटा. सी का आंसर लिखो बेटा. इसके ही इसी का सी का आंसर. ये बी का आंसर था बेटा. ए होशियारी. सी का भी लिख बेटा. एक मिनट. अच्छा 2 लाइन का आंसर है बेटा. सी का क्वेश्चन पढ़ बेटा एक बार.
Would your answer be different if in the above case Raman has taken advice in respect of his business unit in Chennai? Clear? लिखिए आंसर. प्रोविजन तो आप लिख चुके बेटा. क्लियर? आंसर लिखिए बेटा इसका. The answer will remain same as in case of B. B मतलब B का जो आंसर था वही इसका भी आंसर रहेगा बेटा. The answer will remain same as in case of B, comma, because services are imported. Services are imported from unrelated person. From unrelated person without consideration. From unrelated person without consideration. Are you clear? Sir, अब आगे लिख दो. It's of नहीं सुनो, मैंने क्या लिखा आपको बेटा? The answer will remain same as in case of B, because services are imported from unrelated person without consideration. Sir, therefore it's irrelevant. It's irrelevant whether services are imported for personal purpose or business purpose. It's irrelevant that services are imported for personal purpose or business purpose. Full stop. Hence, no GST will be charged. Hence, no GST will be charged. या फिर hence no GST will be charged. ये काट दो बेटा प्लीज. Hence, it is not supply at all. क्योंकि इसने क्वेश्चन अपने से क्या पूछा है? सप्लाई है कि नहीं बेटा? तो अपने भी आंसर वो लिखो ना. Hence, it is not supply at all. Full stop. It's not supply at all. Okay. क्लियर? वेरी गुड बेटा. आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7. क्या? बाय. इतना पागल हो गए बेटा आप लोग. पढ़ो. आज देखा जाए तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं बेटा आपको. क्या पढ़ाया मैंने बताओ? मिक्स सप्लाई के और कंपोजिट सप्लाई के सर्कुलर बताया मैंने आपको बेटा. फिर क्या कराया? मैंने पूरा रिवीजन कराया बेटा आपको. क्लियर? अब क्या कर रहा हूं? क्वेश्चन बेटा जो हमने पढ़ा है वही क्वेश्चन कर रहे बेटा हम लोग. ठीक है? क्लियर? आपको तो होना चाहिए कि आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया और सारे रिवीजन भी हो गए और सारे क्वेश्चन भी खत्म हो रहे बेटा यहाँ पे. ठीक है? ध्यान देना बच्चों. सर नहीं, अभी नहीं, जब पूरा खत्म होगा तभी बात करेंगे बेटा हम. हाँ है ना भाई? सर स्टेट. देखो बच्चों, सर ध्यान देना, ये इंस्टीट्यूट के वो सारे क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं बेटा. क्लियर? अगर ये सारे आपको आगे मतलब आपका ध्यान ना, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा बच्चों. ठीक है? और हाँ, मुझे भी पता बेटा कि मैं अगर ये बोलूंगा ना ये होमवर्क है बेटा आपके लिए, तो भी आपसे हो जाएगा बेटा. पर यहां बात कर लेता ना बच्चा एक बार में यार. ठीक है सर? ध्यान दो. स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर शेड्यूल नंबर 2 बेटा. शेड्यूल 2 के साथ बताना सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस बच्चा. फर्स्ट क्या बेटा? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल बॉडी बेटा. जल्दी बता. सर्विस. Second, goods forming part of the business asset are transferred or disposed of by or under the direction of the person carrying on the business. Supply of goods. Sir, next, transfer of right in goods without transfer of title. Service. Sir, transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property shall pass on a future date beta. Supply of goods. भारत माता की जय. सर नाम पढ़ते ही, लैंग्वेज पढ़ते याद आ रहा ना बेटा आंसर. चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 8. Determine whether the following supplies would be treated as supply of goods or supply of services as per schedule number 2. So temporary transfer or permitting the use or enjoyment of any IPR. क्या है? Supply of service. Supply of goods by an unincorporated association or body of person to a member thereof for cash, deferred payment या other valuable consideration. बेटा goods बेचा बेटा आपने, क्या होगा? Supply of goods as per section number 71AA. हाँ है ना भाई? Yes.
एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स। बेटा सर किसी और की गुड्स पे आपने कोई ट्रीटमेंट किया, प्रोसेस किया, बताओ क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस, जॉब वर्क। बेटा सर ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। बेटा गुड्स, गुड बेटा, आ रहा मजा? यस। द गुड्स सप्लाइड ऑन हायर परचेज बेसिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। एग्जामिन द वैलिडिटी। बेटा क्या है ये? सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर सर? जहां पे सर हायर परचेज बेसिस मतलब ओनरशिप शेल ट्रांसफर ऑन अ फ्यूचर डेट, इसलिए सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाता है। बेटा हाँ है ना भाई? यस सर। एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज in the following independent cases would amount to supply under section number 7 of the CGST Act or not। बेटा independent case मतलब ये सारे केस अपने आप में क्या है बेटा? अलग है। बेटा सर ध्यान से बेटा ना, मिस श्रीनिधि कौशिक नाम सुना आपने बेटा कभी? ये एक इंटीरियर डिजाइनर है बच्चा। क्या करती बेटा? इंटीरियर डेकोरेशन करती थी बेटा। ठीक है ना? जिंदगी बदल जाएगी बेटा आपकी। क्लियर सर? ध्यान देना बेटा, अच्छे घर में रहोगे तो जिंदगी बदलती है बेटा उसमें, इसलिए। सर मिस पढ़ो ना, श्रीवल्ली नहीं बुला रहे सर, पुष्पा भी नहीं है बेटा है। सर मिस श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फॉर हर रेसिडेंस लोकेटेड इन बेंड्रा मुंबई फ्रॉम मिस्टर रैशल ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया। बेटा इंडिया वाले क्या मर गए थे क्या बेटा? सर फ्रॉम रैशल ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया। बेटा क्लियर? द अमाउंट पेड फॉर द सेट सर्विस इज $5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बच्चा ए होशियारी, क्या हुआ इसमें? ए होशियारी भाई, सबके भाई ध्यान देना बेटा, सबके भाई ओम भाई। सर मान लो आपने, मानना कुछ नहीं बेटा, बताना है। सर आपने क्या किया बेटा? सर्विसेज इंपोर्ट करी है फॉर कंसिडरेशन, और आपको पता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आवाज नहीं आ रही हुई? सर आप मुझे बताओ, सर बिजनेस के लिए हो या ना हो कोई फर्क पड़ता है क्या बेटा? सर उसने घर पे बुलाया बेटा इंटीरियर डेकोरेशन के लिए। बच्चा क्लियर? बताओ इंपोर्ट ऑफ सर्विस है कि नहीं बच्चा? है, सप्लाई के स्कोप में आएगा। भारत माता की जय। अच्छा रीजन समझना बेटा आपको? ये आपको लिख के ना बेटा ये रीजन बेटा। क्लियर सर? कुछ सिंपल बेस में क्वेश्चन के आंसर आपको लिखूंगा, उससे आपको पता रहे कि कैसे आंसर लिखने बेटा आपको। ठीक है? या लिखो इसका आंसर भी बेटा? डन। चलिए, मिस श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फॉर हर रेसिडेंस लोकेटेड एट बेंड्रा मुंबई फ्रॉम हर ब्रदर। वाह। मिस्टर वरुण रिसाइडिंग इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ओ ओ ओ हॉली डिपेंडेंट ऑन मिस श्रीनिधि। बेटा कौन है बेटा? भाई, ये भाई सही वाला भाई है बेटा। क्लियर भाई? ओम भाई ये कौन से भाई है बेटा? रियल भाई है बेटा। कौन से? रिलेटेड पर्सन। फर्दर मिस श्रीनिधि डिड नॉट पेड एनी कंसिडरेशन फॉर द सेड सर्विस। बेटा ₹1 नहीं दिया बेटा उसने, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन। होली डिपेंडेंट मतलब रिलेटेड पर्सन, पर क्या इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या बच्चे? ध्यान देना बेटा, रिलेटेड पर्सन से अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी है शेड्यूल 1 पैरा नंबर 4 में तभी कवर होगा इफ इट इज इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ आवर बिजनेस। घर के लिए उसने सर्विस ली, कोई सप्लाई नहीं होगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर बताओ अगर यही सर्विसेज श्रीनिधि ने ली होती किसके लिए बेटा? रिलेटिंग टू हर बिजनेस प्रीमाइसेस बच्चा, घर के लिए नहीं बच्चा, तो बताओ क्या होगा बेटा? सर ये सप्लाई होगा क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सप्लाई के स्कोप में आएगा, और क्या लग जाएंगे बेटा? जीएसटी बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? और लिखा है क्या? नोट एनी स्पेसिफिक एग्जम्पशन बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन नीड्स टू बी इग्नोर्ड। इसका मतलब सर हम जब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9
मेगा एग्जाम लिस्ट, उसमें अगर कोई सर्विस एग्जाम करी तो उससे अभी मतलब नहीं है, हमको देखना है कि सप्लाई है कि नहीं बेटा, ठीक है, जो हम ऑलरेडी देख चुके बेटा। भारत माता की जय। आ रहा मजा कि नहीं आ रहा बच्चा? गुड। इसलिए मैं कहता हूं क्या, पढ़ाई इतनी अच्छी करो कि क्वेश्चन देखने के बाद आपको प्रोविजन देखना नहीं पड़े बेटा। समझे मेरी बात बच्चा? बहुत सारे लोग क्या करते बेटा, यार यहाँ पे तो सप्लाई नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा, एक बार देखते वापस है बेटा, और वहां देखिए क्यों बेटा, इसमें वहां ढंग से नहीं पढ़ा बेटा आपने। क्लियर? लो इतना अच्छे से पढ़ो कि क्वेश्चन अपने आप हो बच्चे। सरकार आइए क्वेश्चन नंबर 11, दमदम। दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स, बुम बुम नहीं बेटा, दमदम बेटा। सर बुम बुम इलेक्ट्रॉनिक नहीं होते बेटा, बुम बुम तो पटाखे होते बेटा। सर दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज सोल्ड द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू अकबर रिटेल स्टोर बेटा। सर अकबर भाई को ये फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचे बेटा इसने, रेफ्रिजरेटर, स्टेबलाइजर, एलईडी टीवी, एसी, स्टेबलाइजर फॉर एसी, इन पे सब पे रेट ऑफ टैक्स दे रखा बेटा। हाँ है ना होशियारी? एक मिनट पढ़ो पढ़ो। दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स, दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज इश्यूड अ सिंगल इनवॉइस, जल्दी मत करना, indicating price of each of the above item separately। बिल एक ही है पर सबका प्राइस अलग अलग लिखा है। बताओ मुझे क्या कंपोजिट है मिक्स है क्या बेटा? ये कंपोजिट की बात तो आती नहीं बेटा वैसे भी, पर मिक्स है क्या बेटा? ये नहीं। क्यों नहीं है बेटा? सिंगल प्राइस नहीं है। मैंने शायद एग्जांपल दिया भी था बेटा आपको। क्लियर? अकबर रिटेल स्टोर हैज गिवन अ सिंगल चेक ऑफ ₹1 lakh for all the items as a composite discounted price। सर ध्यान देना बेटा, जैसे इसने बिल पर सब गुड्स का अलग अलग वैल्यू लिखा बेटा, सबका वैल्यू मिला के, सबका वैल्यू अलग अलग था बेटा, सब मिला के मान लो 1,05,000 आता बचा। कितना था बेटा? 1,05,000। अकबर ने क्या बेटा चेक बना के दिया, ये 1 लाख रख, सब मिला के मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं बेटा। हाँ है ना? स्टेट द टाइप ऑफ सप्लाई एंड द टैक्स रेट एप्लीकेबल इन दिस केस बच्चा। सर कस्टमर आपको पेमेंट कैसे दे रहा है उससे मतलब है क्या बच्चा? सर सप्लायर ने जो बिल इशू किया है क्या उसमें क्या सिंगल प्राइस चार्ज किया है? आवाज नहीं आ रही हुई? नहीं सर, इसलिए सर रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव टैक्स, बात खत्म बच्चा। हाँ है ना भाई? यस। न कंपोजिट न मिक्स है बेटा। ये कंपोजिट तो वैसे भी नहीं होगा बेटा क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होता बेटा। ये ठीक है। मिक्स नहीं होगा क्योंकि सिंगल प्राइस चार्ज नहीं किया। और मैं तो कह रहा हूं कि कस्टमर पेमेंट देगा नहीं बेटा, मान लो बेड डेप्ट कर दिया तो क्या जीएसटी नहीं लगाएंगे क्या बच्चा? लगाएंगे ना यार। अपने को तो सप्लायर के एंगल से देखना है कि उसने क्या बिल में सिंगल प्राइस लिखा कि नहीं लिखा बच्चा। ठीक है। अब कस्टमर ने भले ही सिंगल कंपोजिट चेक दिया हो एज अ सिंगल कंपोजिट डिस्काउंटेड प्राइस, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है। चलिए सरकार, सर मणिकरण, मणिकरण a registered supplier of Delhi has supplied 20,000 packages at ₹30 each to Makhiza Gifts shop in Punjab. Okay. Each package consists of 2 chocolates, 2 fruit juice bottles and a packet of toy balloons बेटा। हर कॉम्बो पैक में क्या क्या बेटा? चॉकलेट से, जूसेस से और बलून से बेटा। आप मुझे बताओ क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है क्या बेटा? ये नहीं, तो इट्स अ मिक्स सप्लाई क्योंकि प्राइस सिंगल लिया बेटा, 30 रुपए ईच बेचा। हाँ है ना भाई? क्लियर? डिटरमाइन द रेट्स ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल इन द गिवन केस, अज्यूमिंग द रेट ऑफ जीएसटी टू बी एज अंडर, बताओ 20,000 पैकेज बच्चा इंटू 30 रुपए बेटा कितना होता है? 6 लाख। 6 लाख पे क्या रेट ऑफ टैक्स लगेगा बच्चा बता? सर मैं बताए ये देखूंगा भी नहीं कि कौन सा गुड से डाइट क्या लगा दूंगा बेटा मैं, हाईएस्ट रेट 18% लग जाएगा। भारत माता की जय। इसका आंसर लिख पाओगे बेटा आप लोग? इजीली लिख पाओगे बेटा आप? यस। पहले क्या लिखना? एप्लीकेबल प्रोविजन बेटा। मिक्स सप्लाई क्या होता है, फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखेंगे, फिर कंक्लूजन आंसर कि ये सर मिक्स सप्लाई है इसलिए हाईएस्ट रेट अप्लाई होगा। और हाईएस्ट रेट कितना है बेटा? 18%, इसलिए एंटायर कॉम्बो विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ चॉकलेट्स। और चॉकलेट रेट कितना बेटा? 18%, तो पूरे 6 लाख पे क्या लग जाएगा बच्चा? 18%, इसलिए आंसर ये रहेगा भारत माता की जय। चलिए गगन, गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्या बोला सर? गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड इन हरियाणा,
is engaged in providing maintenance and repairing service of heavy steel machine. ठीक है साहब, कुल मिला के रिपेयरिंग मेंटेनेंस करता है रे. हेवी हो या लाइट हो, मतलब है क्या बेटा? नहीं. फॉर कैरिंग आउट द रिपेयर वर्क, गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड सेंड्स इट्स कंटेनर ट्रक equipped with items like repair equipment, consumables, tools, parts, etc. from Haryana workshop to its own repairing centers registered under GST law located in other states. याद आया क्या बेटा आपको? वो हमारा बड़े बड़े पावर प्लांट का हम रिपेयरिंग करते बेटा, याद आया बेटा आपको? क्लियर? हमने रिपेयरिंग ट्रक बना रखी बेटा, जिसमें सारी मशीन वगैरह है बेटा. हाँ है ना भाई? हमने क्या किया सर? हमने अपने ही सर वर्कशॉप से, हरियाणा के वर्कशॉप से अपने ही अदर रिपेयरिंग सेंटर जो है बेटा, जो लोकेटेड है अदर स्टेट्स में अक्रॉस इंडिया, वहां हमने क्या किया बेटा? ये ट्रक भेजी बेटा, वेयर द क्लाइंट मशीनरी आर बीइंग ब्रॉट एंड आर बीइंग रिपेयर्ड बेटा. वहां पे हम क्या करते? क्लाइंट्स की मशीन ले आते और वहां पे हम रिपेयरिंग कर लेते बच्चा. क्लियर? डिस्कस द लेविएबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक्स from the workshop of Gagan Engineering Private Limited in Haryana to its own repairing center located in other states across India. आप मुझे बताओ, वो रिपेयरिंग की ट्रक जब हमारी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच गई, भले वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, क्या मोड ऑफ कन्वेंस जो ट्रक यूज किया है, क्या ट्रक सप्लाई हुआ है? क्या आवाज नहीं आ रही? हुई ट्रक सप्लाई नहीं हुआ है. और ट्रक सप्लाई नहीं हुआ तो जीएसटी के स्कोप में नहीं आता. सप्लाई के स्कोप में नहीं आता तो जीएसटी नहीं लगेगा. बोलो यस सर. आवाज नहीं आ रही? हुई यस सर. क्लियर? इसलिए क्या लिखा बेटा? 10 इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक फ्रॉम दी वर्कशॉप ऑफ गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड इन हरियाणा टू इट्स रिपेयरिंग सेंटर लोकेटेड इन अदर स्टेट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस. कोई सप्लाई नहीं होगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा बच्चा? क्योंकि नो डाउट दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है बेटा, पर आपने सप्लाई ही नहीं किया, केवल मोड ऑफ कन्वेंस यूज किया बच्चा आपने. हाँ है ना भाई? अरे क्लियर मालिक? ठीक सर. आइए सर्वना एंड सन्स, अगला क्वेश्चन बेटा. अच्छा एक मिनट, अब जैसे इसके अंदर आंसर में ये सर्कुलर का नंबर भी लिखा है बेटा, ठीक है? ये सर्कुलर नंबर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, याद भी करने की जरूरत नहीं बच्चा आपसे, ठीक है? कोशिश भी नहीं करना है बेटा. चलिए सर, सरकार सर्वना एंड सन्स. सर चलो एक काम करना सर, मैंने नहीं पढ़ा क्वेश्चन क्या बेटा, पर इसका आंसर आप लिख के आएंगे बेटा होमवर्क में, चलेगा? क्लियर? अब से हो जाएगा गारंटी बेटा, पर आई नीड द आंसर इन राइटिंग बेटा. क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको दे रहा हूं ना पीडीएफ बेटा, आपके पास आ जाएगा बच्चों, ठीक है? तो मैं आपके ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ शेयर करने वाला हूं. और सर आप लोग जो यहाँ फेस टू फेस बेच में बैठे बेटा, बुक्स आ चुकी है नीचे बेटा ऑफिस में, आप कल एक भी कर लेना बेटा अपनी बुक, क्वेश्चनर बुक बेटा. और जो ऑनलाइन लेक्चर देख रहे बेटा, उनको भी हमने बुक डिस्पैच कर दी बेटा, ठीक है? आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी, जब तक नहीं आया तब तक आप ये रेफर कर सकते हो. कुछ लोगों को डिलीवरी भी हो गई होगी बेटा. सरकार आइए सर, ये भी लिखिए होमवर्क बेटा, 15th लिखो बेटा होमवर्क. क्लियर? ये पढ़ा रखा मैंने क्वेश्चन आपको बेटा, ओके? चलिए, पर ये आंसर आपको लिख के लाना है, मतलब लिख के लाना है. चलिए सर, मान लो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 16th. पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड इज अ रिटेल स्टोर ऑफ मर्चेंडाइज लोकेटेड इन 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री बेटा, फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लियरेंस ऑफ द स्टॉक ऑफ मर्चेंडाइज, कपड़े एंड टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च्ड स्कीम ऑफ बाय वन गेट वन फ्री बेटा, फॉर द सेम टाइप ऑफ मर्चेंडाइज. फॉर इंस्टेंस, एक शर्ट के साथ में दूसरा शर्ट फ्री, वन शर्ट टू बी गिवन फ्री विद द परचेज ऑफ वन शर्ट. डिटरमाइन how the taxability of goods supplied under buy one get one free scheme is determined. सरकार आप मुझे बताओ, पहली बात तो ये, जैसे एक शर्ट है 3000 रुपए का बेटा, क्लियर? एक्चुअली तो बेटा अगर आप इस शर्ट को देख रहे हो बेटा तो 300 रुपए का बेटा ये.
सर सुनना, मैं बेटा रोड साइड पे मिलता है ना बेटा, अंदर स्टेशन वही साइड में होता है ना, वही से लेता बेटा मैं। क्लियर? बस फिर मैं क्या करता बेटा, उस पे ऐसा चिपका देता हूँ लोगो वगैरह बेटा। क्लियर? तो 300 रुपए और 10 रुपए बेटा, और 5 रुपए की फेविक्विक बेटा। ठीक है, 315 में शर्ट रेडी बेटा अपना ब्रांडेड। सर सुनना, नहीं नहीं नहीं, मैं बेटा पैसा खर्च वही करता जिसमें पैसा होता है बेटा। सर पढ़ो ध्यान से। सर ये भी बेटा अंदर स्टेशन में मारी थी बेटा मैंने ट्रेन से। सर सुनना सर सुनना बेटा, ओ भाई, ओ मालिक, सर आप मुझे बताओ 300 रुपए का शर्ट आपने परचेज किया और साथ में एक शर्ट फ्री, तो मुझे बताओ अगर ये सब बाय वन गेट वन फ्री का जो ऑफर चलता है बेटा, आप उस शोरूम पे जाके ये बोल सकते हो क्या, अंकल अंकल वो बाय वन वाला नहीं चाहिए, वो गेट वन फ्री वाला दे दो ना प्लीज सर। आप बोल तो सकते हो बेटा, पर वो फ्री में क्या देगा बेटा आपको? क्लियर? समझे मेरी बात सर? समझे मेरी बात सर? क्या वो फ्री वाला शर्ट आपको देगा क्या बेटा? एक मिनट, बाय वन गेट वन फ्री, क्या कुछ फ्री है क्या बेटा? नहीं, बाय वन करोगे तो गेट वन फ्री है बेटा। मतलब पता है क्या हो रहा है, एक तरह से 300 रुपए में 2 शर्ट मिल रहे बेटा आपको। तो देयर इज नथिंग फ्री, कुछ फ्री नहीं है, और कुछ फ्री नहीं तो वो सप्लाई तो है। सप्लाई है तो क्या लगेगा बेटा? जीएसटी। अब सुनो बेटा, अब वो कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई है, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। जैसे बाय वन शर्ट गेट वन फ्री शर्ट, तो दोनों शर्ट है बेटा, तो उसको कंपोजिट मानो कि मिक्स मानो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रेट ऑफ टैक्स तो शर्ट का लगेगा बच्चा उसमें। पर यही टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री बेटा। क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक से मतलब नहीं बेटा, साथ में ब्रश आया है बेटा? सर क्या आपने, मान लो मैंने टूथपेस्ट में टूथब्रश फ्री दिया बेटा, होता ना कई बार बेटा, हाँ है ना भाई? सर आप मुझे बताओ, सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में दोनों अलग अलग सप्लाई होता है बेटा? अरे हाँ है ना भाई? क्लियर? ये तो हमने क्या किया, एक जबरदस्ती कॉम्बो बनाया है बेटा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। इट्स अ मिक्स सप्लाई, और मिक्स सप्लाई होता है तो क्या लगता है बेटा? हाईएस्ट रेट बच्चा। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? इधर ध्यान बच्चों। पर अब आपने बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह के जो ऑफर होते हैं बेटा, इसके साथ ये फ्री, इसके साथ वो फ्री बेटा, तो ये या तो कंपोजिट होगा या मिक्स होगा, पर सप्लाई होगा विदाउट कंसिडरेशन नहीं है बेटा, ये इट इज फॉर अ कंसिडरेशन सप्लाई होता है बेटा। बोलो यस सर? क्लियर? डन। आइए बच्चों, ये आपके स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब सर पास्ट आरटीपी एमटीपी एंड एग्जाम पेपर देखते हैं आपसे होते कि नहीं होते बच्चा? सर देखते बेटा आज तक जो आपने पढ़ा है सर आपको आता कि नहीं आता बच्चा? अगर आपके एग्जाम में अगर आपको डायरेक्ट उतार दिया जाए बेटा तो आप क्वेश्चन के आंसर कर पाते नहीं कर पाते? देखते देखे जरा किसमें कितना है दम। क्या? आइए सर, एग्जामिन whether the following activities would be treated as supply under जीएसटी लॉ बेटा। ए होशारी, जीएसटी की बात करे बेटा, है ना? पढ़ो। सर मिस्टर सोनू फ्रॉम चंडीगढ़ सर परचेज अ वाटर कूलर फ्रॉम मल्होत्रा ब्रदर्स ऑफ होशियारपुर for rupees 25,000 to donate it to a temple situated in होशियारपुर बेटा। एक मिनट सर, इसने क्या परचेज किया बेटा? वाटर कूलर। क्या करेगा परचेज करके? डोनेट कर देगा। क्लियर? मिस्टर सोनू डायरेक्टेड मल्होत्रा ब्रदर्स टू एंग्रेव द वर्ड्स ऑन द वाटर कूलर डोनेटेड बाय मिस्टर सोनू फ्रॉम चंडीगढ़ and dispense the water cooler directly to the temple। आप मुझे बताओ सर, क्या इसने जो डोनेशन दिया है क्या वो सप्लाई के स्कोप में आएगा क्या बच्चा? सर आप मुझे बताओ, इसने परचेज ऑफ गुड्स पे क्या आईटीसी लिया है क्या बच्चा? पहले तो ये चेक करो बेटा। सर शेड्यूल 1 पैरा 1 क्या बोलता है बेटा? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस। क्या बोला सर? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। तो वो सप्लाई किसको मानता बच्चा? आवाज नहीं आ रही हुई।
इसने आईटीसी लिया ही नहीं बेटा, डायरेक्टली कूलर वहां से परचेज कर डायरेक्ट वहां भिजवा दे बच्चा। सेकेंड थिंग, जब इसने डोनेट किया चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, क्या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने सर वहां पे इसके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए क्या बिजनेस का कोई मार्केटिंग किया क्या बेटा? नहीं। इसने वाटर कूलर पे केवल क्या लिखा है बेटा? डोनेटेड बाय मिस्टर सोनू फ्रॉम चंडीगढ़ बेटा। तो ऐसा नॉर्मल कोर्स में होता है, तो केवल क्या है? जस्ट टू शो देयर ग्रेटिट्यूड बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे? तो ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। और वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो मंदिर है बेटा, वो मंदिर ने आपका कोई मार्केटिंग नहीं किया है, पुण्य का काम पुण्य के लिए किया है बेटा आपने, ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। भारत माता की जय। हाँ है ना भाई? यस। अच्छा, मल्होत्रा ने क्या किया बेटा? मल्होत्रा ने क्या किया बेटा? वाटर कूलर बेचा है ना बेटा यार, तो मल्होत्रा ने बेचा है किसको? सोनू को, फॉर अ कंसिडरेशन। वो तो सप्लाई के स्कोप में आएगा बेटा, पर सोनू को जब डोनेशन दिया किसको? टेंपल को, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा क्योंकि उसने कोई आईटीसी नहीं लिया था बेटा। सेकंड थिंग, सर मंदिर ने सर उसका कोई मार्केटिंग नहीं किया, इसलिए मंदिर ने भी कोई सप्लाई नहीं किया बेटा। हाँ है ना भाई? तो डोनेशन कंसिडरेशन नहीं है। कोई खास बात? चलिए, वेस्को लिमिटेड अ रजिस्टर्ड पर्सन इन अहमदाबाद। एक काम करो ना, इसका लैंग्वेज पढ़ भी लो ना आंसर का बच्चा। चलिए पहले आंसर का लैंग्वेज पढ़िए बेटा। डोनेशन रिसीव्ड बाय अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आर treated as consideration only if there exists quid pro quo, मतलब there is an obligation on part of recipient of the donation or gift to do anything, तब जाके वो सप्लाई और सर्विस के स्कोप आता है बच्चा। पर क्या आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्या आपका मार्केटिंग करने के लिए ऑब्लाइज था बच्चा? नहीं सर। सिंस द नेम ऑफ द डोनर मिस्टर सोनू इज डिस्प्लेड इन द टेम्पल इज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रेटिट्यूड and the public recognition of this act of philanthropy बेटा। है ना? philanthropy मतलब just to show the gratitude की अच्छा काम किया बेटा इन्होंने। है ना भाई? and is not aimed at advertising or promotion of his business, hence donation of water cooler by Mr. Sonu to temple is without quid pro quo बेटा, मतलब without consideration था। clear? and is thus not a supply under GST law बेटा। however supply of water cooler by Malhotra brothers to Sonu is supply as it is made for a consideration in the course or furtherance of his business। भाई मल्होत्रा ने तो बेचा ना यार, मल्होत्रा के सप्लाई के स्कोप में आएगा बच्चा। भारत माता की जय। कोई खास बात बच्चों? अच्छा, अब अगेन लैंग्वेज जरूरी नहीं कि यू की आप लिख के बेटा एग्जाम में, कुछ याद नहीं करना बेटा आपको। क्लियर? आपको आंसर अपनी लैंग्वेज में लिख के आना बच्चा, ठीक है? चलिए सर, सेकंड क्वेश्चन, वेस्को लिमिटेड अ रजिस्टर्ड पर्सन इन अहमदाबाद गुजरात बेटा, हैविंग head office in Singapore received management consultancy services free of cost from its head office बच्चा। ए भाई, हेड ऑफिस क्या बेटा? सिंगापुर। सिंगापुर से गुजरात में आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी फॉर योर बिजनेस पर्पस। क्लियर? और इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई के स्कोप में आता है इफ इट इज इंपोर्टेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन और हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बेटा। हाँ है ना भाई? यस। आपका ही हेड ऑफिस आउट ऑफ इंडिया है, तो दोनों क्या है बेटा? एक दूसरे की एस्टेब्लिशमेंट है बेटा। हाँ है ना भाई? यस। तो ऐसे केस में इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आ जाएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन के स्कोप में आएगा, सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। और सर शेड्यूल 1 पैरा नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या हो गया बेटा? ये सप्लाई हो गया और जीएसटी लग जाएगा। बोलो यस सर। अब मुझे बताओ सर, देखिए नवंबर 23 बच्चा, हाँ ना, एग्जाम क्वेश्चन बेटा आपका। क्लियर? कोई टफ है क्या बच्चा? नहीं। समझे मेरी बात? सर ध्यान देना बेटा, सर देखना ध्यान से। 18 होशियारी। और हाँ आप ध्यान देना बच्चों, जैसे अगर मान लो क्वेश्चन 2 मार्क का है बेटा, ठीक है, तो आंसर भी आपको शॉर्ट में लिख करना बच्चा। क्लियर? समझे मेरी बात? आपको वहां पे वापस वो 3 पैराग्राफ आंसर लिखने की जरूरत नहीं बेटा, डायरेक्ट 1-2-3 लाइन में आप आंसर पूरा कर सकते हो बच्चा अपना। आइए बच्चों, लिस्ट एनी 5 एक्टिविटीज। देखिए सीए इंटरमीडिएट 5 मार्क, मई 23 बच्चा। पढ़ो, लिस्ट एनी 5 एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट विच शैल बी नीदर treated as supply of goods, no supply of services, detailed explanation is not required बेटा। क्या करना है बेटा आपको? शेड्यूल 3 के कोई भी 5 ट्रांजेक्शन बेटा, याद है बेटा? एम्प्लॉय ने सर्विस दी फॉर हिज एम्प्लॉयर बेटा, इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट बेटा। हाँ है ना भाई? वो देश के नेता लोग याद है बच्चा आपको?
क्लियर? कोर्ट की सर्विस याद आई बच्चा आपको? सर सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग याद आया बेटा? क्लियर? सर फ्यूनरल सर्विसेज याद आई बच्चा आपको? अरे आवाज आ रही हो? एंड एक्शनेबल क्लेम्स, हाँ है ना भाई? अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम बेटा। भारत माता की जय। अरे क्लियर सर? आइए, एग्जामिन whether the following activities would amount to supply under GST law or not बेटा। ये सप्लाई होगा कि नहीं होगा? दो मार्क का क्वेश्चन बेटा। ये फर्स्ट, ग्लोरी लिमिटेड, गोरी नहीं बेटा ना, ग्लोरी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। ठीक है सर। सेवा ट्रस्ट जो सेवा करता है बेटा, अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, अप्रोच्ड ग्लोरी लिमिटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इट्स चैरिटेबल एक्टिविटीज। कुछ मदद करो हमारी साहब। ग्लोरी लिमिटेड डोनेटेड अ सम ऑफ ₹2 lakh to Seva Trust with a condition that Seva Trust will place a hoarding at the entrance of the trust premises displaying pictures of the products sold by Glory Limited बेटा। सर कंडीशन क्या है? हम 2 लाख रुपए देंगे, पर जहां पे एंट्री है वहां पे हमारा होर्डिंग लगाना पड़ेगा जिसपे हमारे ग्लोरी लिमिटेड के जो प्रोडक्ट्स है उसकी फोटोज आपको डिस्प्ले करनी पड़ेगी। मतलब क्या है बेटा? ये आवाज आ रही हो? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है बेटा? ऑब्लिगेशन में है बेटा। क्लियर? कि उसको मार्केटिंग करना पड़ेगा तो जाके डोनेशन मिलेगा बेटा। तो भले ही नाम डोनेशन लिखा, वो डोनेशन नहीं, वो क्या है बेटा? कंसिडरेशन है, और कंसिडरेशन है फॉर एनी एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग। तो ऐसे केस में ये क्या है बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस है, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, सप्लाई के स्कोप में आता है। और क्या लग जाएगा बच्चे? GST। बोले सर कोई खास बात? देखिए सीए इंटरमीडिएट एग्जाम में 22 2 मार्क का क्वेश्चन बच्चा। आप मुझे बताओ, जो आपने पढ़ा उसी में से आ रहा ना बेटा पॉइंट? तो एक एक पॉइंट क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर आ रहा नहीं आ रहा बच्चा? आप मुझे बताओ। क्लियर सर? स्वामी जी, मिस्टर स्वामी ऑफ चेन्नई is working as the manager with the ABC Bank beta. He consulted Messrs Jacobs and Company of London and took its advice for buying a residential house in Mumbai and paid them consultancy fee of 200 UK pound for this import of service बच्चा। अपने घर के लिए उसने सर्विसेज इंपोर्ट करी है बेटा। सर फॉर अ कंसिडरेशन। याद आया क्या बच्चे आपको कुछ? सर क्या याद आया बेटा आपको? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर बी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। सप्लाई होता है, और सप्लाई है तो क्या लगेगा बच्चा? GST लगेगा बेटा। क्लियर सर? अब भले वो पर्सनल यूज के लिए हो या बिजनेस यूज के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। याद है बेटा? netflix.com बेटा। आपने वीडियो सब्सक्राइब किया था, याद है बच्चा आपको? आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से बेटा, या फिर वीडियो नहीं, घर के लिए कोई सर्विस ली बच्चा आपने। क्लियर? एक ही बात है बेटा। हाँ है ना भाई? यस। आइए बच्चों, सर एक्सप्लेन द कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई बेटा। इफ अ ट्रेडर लॉन्चेस अ पैकेज सेल्स फॉर मैरिज, किसी की शादी थी बेटा, उसके लिए पैकेज सेल किया बेटा। क्या? डबल बेड। सर फिर फ्रीज बेटा, फिर वॉशिंग मशीन बेटा, कपड़े गंदे होते ना बेटा। क्लियर? फिर वुडन वार्डरोब एट अ सिंगल रेट। एक मिनट, एक जल्दी मत करना बेटा। ही इज इश्यूइंग, क्या बोला? दहेज। क्या बोला? दहेज, दौरी नहीं बेटा, वो तो हस्बैंड वाइफ खुद जाके लेके आते बेटा, उनको भी तो चाहिए होता बेटा। सर he is issuing, क्या सोच रहा तू बेटा? ये बोलने के लिए बोला, सोचने के लिए बोला बेटा मैंने, ठीक है ना? तेरी जो स्माइल ना बेटा, वो बता रही तू क्या सोच रहा है बेटा। सर ध्यान दो बेटा, he is issuing the invoice showing value of each good separately. इनवॉइस इश्यू कर रहा है शोइंग द वैल्यू ऑफ ईच गुड सेपरेटली, वेदर दिस इज अ केस ऑफ मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। एक्सप्लेन करिए बेटा। पहली बात तो ये, कंपोजिट क्या होता है, मिक्स क्या होता है बेटा? कंपोजिट सप्लाई मतलब एनी सप्लाई ऑफ मोर देन वन गुड्स और सर्विस और बोथ, जहां पर सच सप्लाईज आर मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन कॉन्जंक्शन विद ईच अदर इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बच्चा। क्लियर? उसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। पर यहां पर दिस इज नॉट द केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई बेटा। हाँ है ना भाई? सर सुनना,
At the same time, whenever more than one supplies are made together in conjunction with each other, but वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है, पर वहां पे सिंगल प्राइस अगर चार्ज किया तो वो क्या है बेटा, मिक्स सप्लाई। पर यहां पे क्या किया बेटा इसने, सर इनवॉइस इशू किया है विथ शोइंग प्राइस ऑफ ईच गुड्स सेपरेटली, है ना भाई, इसलिए मिक्स सप्लाई भी नहीं है। यहाँ पे रेस्पेक्टिव वैल्यू, रेस्पेक्टिव गुड्स, रेस्पेक्टिव टैक्स लगेगा बच्चा। भारत माता की जय। अच्छा, अभी क्या क्वेश्चन ड्राफ्ट करने में थोड़ी गलती हुई बेटा इंस्टीट्यूट से बेटा, ये इन्होंने लिखा ना एट अ सिंगल रेट बेटा, इसका क्या सेंस है बेटा, नॉन सेंस। तो यहां पे क्या बच्चे कंफ्यूज भी हुए बेटा एग्जाम में, इधर ध्यान। तो जब बच्चे कंफ्यूज हुए तो बच्चों ने अजम्पशन लिखा कि सिंगल रेट का मतलब क्या है साहब, हम तो ये मान रहे कि आपने बिल में सबकी प्राइस अलग लिखी, पर फिर आपने क्या किया, सिंगल रेट चार्ज किया कस्टमर से। क्लियर सर, तो ऐसे केस में हम इसको मिक्स सप्लाई मान लेंगे, और मिक्स सप्लाई है तो हाईएस्ट रेट लगा देंगे बेटा। तो ये आंसर भी इंस्टीट्यूट ने सही किया बेटा। क्लियर। और अगर आप ये लिख क्या है कि मिक्स सप्लाई नहीं है, ये सिंगल रेट, तो ठीक है सर, आपने बिल के अंदर सबकी प्राइस अलग अलग लिखी तो वो कंपोजिट और वो मिक्स सप्लाई नहीं है। मिक्स सप्लाई नहीं तो रेस्पेक्टिव गुड्स, रेस्पेक्टिव वैल्यू, रेस्पेक्टिव टैक्स की रेट, और वही लगेगा बच्चा। हाँ है ना भाई, तो भी आंसर सही किया। या देखिए इंस्टीट्यूट ने नोट भी लिखा बेटा कि सिंगल रेट जो हमने दिया है ये हमसे गलती हो गई साहब, और अगर आपने सिंगल रेट को सिंगल प्राइस मान लिया है और उसके अकॉर्डिंग हमने मिक्स सप्लाई लिख के आंसर लिखा तो भी हम सही करेंगे बेटा आंसर। हाँ है ना भाई, क्लियर। ठीक है, एक बार गलती होगी, बार बार नहीं होगी बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माफ कर देना बेटा इनको। ठीक है, चलिए, माफी के लायक आप भी नहीं बेटा। विद रेफरेंस टू दी प्रोविजंस ऑफ द CGST एक्ट डिस्कस इन ब्रीफ वेदर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज is to be considered as supply and when it is not to be considered as supply। एक मिनट, ए भाई, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कब तो इसको सप्लाई मानते और कब इसको सप्लाई नहीं मानते, बताओ। इंपोर्ट सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, भले ही बिजनेस लिए हो या ना हो, वो हमेशा सप्लाई मानते हैं। बट वेन एवर सर्विसेज आर इंपोर्टेड विदाउट कंसिडरेशन, उसको सप्लाई तभी मानते हैं जब दो कंडीशन पूरी बेटा। First, it should be from your related person or your other establishment located outside India बेटा। और second, sir, it should be in the course or furtherance of business, तो सप्लाई होगा वरना सप्लाई नहीं होगा। कोई खास बात बच्चों, हमने चार्ट बना के भी पढ़ा था बेटा, याद आया बेटा आपको पॉइंट? यस। देखिए सर कितने इजी क्वेश्चन बन रहे बेटा एग्जाम में। पता है इजी क्यों लग रहा है बेटा? क्योंकि आपको आता है। क्लियर। देखो मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया वो फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, पॉइंट क्या है, आपको आता है क्योंकि आपने पढ़ा है बेटा। मैंने तो पढ़ा है, ठीक है सर, सबसे इंपोर्टेंट क्या है, आपने पढ़ा है। हाँ है ना भाई, क्लियर। सर इसलिए मैं कहता हूं क्या, आपके इन पे कम होना चाहिए बच्चों। आप देख लीजिए हर एक क्वेश्चन आपको आता है बेटा, हर एक क्वेश्चन, इनफैक्ट सोचना भी नहीं पड़ रहा है बेटा आपको। हाँ है ना भाई, क्लियर। आइए बच्चों, एक्सप्लेन द सर्विसेज, एक्सप्लेन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स चार्जेबिलिटी अंडर द प्रोविजंस ऑफ CGST। इसको रखिए पेंडिंग। क्या रखेंगे बेटा? पेंडिंग। ये मैंने नहीं पढ़ा है बेटा। पता है मैंने आपको बताया एक सर्कुलर आएगा जो चैप्टर नंबर 9 के एंड में बताऊंगा आपको बेटा, वो नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट के टाइम मैंने बोला था बेटा आपको, ठीक है, उसके बेस पे ये आंसर है बच्चा। ठीक है, अभी आप क्या रखेंगे बच्चा? इसको पेंडिंग। पी मतलब पेंडिंग, मतलब आपको भी नहीं करना बेटा, होमवर्क नहीं बेटा ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी treated as supply of goods or supply of services as per schedule number 2। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या बताओ मुझे? अरे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई ऑफ सर्विस, सेल ऑफ पर्सनल कार टू डीलर बेटा। पर्सनल कार, आवाज नहीं आ रही हुए, देख बेटा, देखो सेल ऑफ पर्सनल कार टू डीलर वो तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया है बच्चा। पर सुनो ये क्या बेटा? शेड्यूल 2 बेटा। शेड्यूल 2 में वही ट्रांजेक्शन आते जो क्या होते बेटा? सप्लाई। अब पर्सनल कार अगर बेच रहे हो बेटा आप तो सप्लाई नहीं होता बेटा वो तो। याद है घर की पुरानी ज्वेलरी बेच दी बेटा आपने, घर की पुरानी कार बेची, वो सप्लाई ही नहीं होता। जब सप्लाई नहीं तो सप्लाई ऑफ गुड्स की बात तो आते ही नहीं। तो आप चाहे तो एक बार आंसर ऐसे लिख दी क्या, एज पर शेड्यूल 2 ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा बेटा। पर सिंस दिस इज अ पर्सनल कार सोल्ड बाय अ पर्सन, अब कस्टमर भले डीलर हो या कोई भी बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। जिसने सप्लाई किया उसने क्या बेचा बेटा? अपनी पर्सनल कार, तो इसलिए वो सप्लाई ही नहीं है, और सप्लाई ही नहीं है तो इस केस में GST नहीं लगेगा। बोलो यस सर। अरे पक्का? यस। आइए बच्चों
अरे कुछ समझ में आ रहा है कि जा रहा है बेटा? आ रहा है बेटा? क्लियर सर? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सप्लाई एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 7(1) ऑफ द CGST एक्ट बेटा। सर सप्लाई का मीनिंग बताइए सेक्शन 7(1) के हिसाब से। तो क्या करेंगे बेटा? 7(1)A, AA, B और C लिखे आएंगे। कोई खास बात बच्चों? ठीक। एक्चुअली क्या 2018 में जब क्वेश्चन बने थे बेटा, 2018 मई 18, नवंबर 18 बेटा, तब क्या इंस्टीट्यूट पर ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं बेटा। उस टाइम जीएसटी नया नया था बेटा, तो डैट डेफिनेशन बेस्ड, डैट प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन बचे थे उस टाइम बेटा। अभी सर केस बेस्ड क्वेश्चन बनते बेटा। हाँ है ना भाई? पर हाँ हमको तो सब कुछ आता है, जो पूछना है पूछ लो। सर यहां पे लिखिए होमवर्क। अच्छा सुनो रे, पढ़ा दिया है पता है, इसलिए लिखवाया होमवर्क बेटा। क्यों? क्योंकि वो रमन वाला याद है? रमन, वो उसने अपनी लीगल सर्विस ली थी बेटा, आउट ऑफ इंडिया से। याद आएगा बच्चा? वही है क्वेश्चन बेटा। ये एक्चुअली तीसरी बार आ रहा है क्वेश्चन बेटा, नाम चेंज हो गया बच्चा। ठीक है? पर हाँ व्हाट आई वांट, ये होमवर्क है, राइटिंग में लिख के आएंगे बेटा इसका आंसर। ठीक है बच्चों सुनो। सर इधर ध्यान, आपको मैं कुछ क्वेश्चन और लिखूंगे बेटा। यह समझ में आ रहा है बेटा? सब कुछ आ रहा है ना बेटा? क्लियर? और भी कोई क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो हम लिख देंगे बेटा। पर हाँ सर आपको पैटर्न समझ में आ रहा नहीं पड़ेगा बच्चा? आवाज आ रही हो? क्लियर सर? ध्यान देना बेटा। एक काम और करेंगे बेटा आप लोग, एक काम और करना बेटा आप लोग। वैसे मैंने इस चैप्टर के जितने भी पॉइंट थे बेटा वो यहां लिखे थे बेटा आपके लिए, और क्लासरूम नोट्स मैंने आपको शेयर भी कर दिया बेटा। ठीक है? उसको हमने नोट भी किया होगा अपनी बुक में बच्चा। एक काम और करना बेटा मेरे लिए, जो टॉपिक मैंने आपको आज पढ़ाया, सर्कुलर मैंने आज पढ़ाया बेटा, वो तो आप रिवाइज कर लेना बुक से बेटा। मैं ये मान रहा हूं कि आपने मेन बुक जो हमने दी मैंने आपको जीएसटी पार्ट, उससे पूरा चैप्टर पढ़ लिया बेटा एक बार। एक काम करना बेटा, आज ये क्वेश्चनर के क्वेश्चन तो आपको करने करने बेटा। होमवर्क जो मैंने दिया है बहुत कम होमवर्क है बेटा, टाइम नहीं लगता बेटा इसके अंदर। इनफेक्ट जहां ब्रेक जब होगा ना बेटा आपका, तभी वो हो जाएंगे बेटा देखना क्वेश्चन। पर मैंने आपको समरी बुक भी दिया बेटा, एक दिया है कि रिबूट बेटा समरी बुक। आज एक रिक्वेस्ट मेरी करोगे बेटा आप लोग, उस समरी बुक से और एक मैंने राम एक्सप्रेस चार्ट बुक दिया बेटा मैंने, एक बार इस चैप्टर को देखना बेटा, और देखना मजा आया कि नहीं आया आपको सर। क्लियर? समझे मेरी बात? तो आपकी नोट्स लिखने की हेडेक, एग्जाम पे टाइम पे रिवीजन करने की हेडेक, सब कुछ खत्म नहीं होगी तो मेरी गारंटी सर आपसे। अरे क्लियर? समझे मेरी बात? आज मेरा ये बात मानोगे बेटा आप लोग? कसम है आपको उसकी बेटा, ध्यान रखना। क्लियर? आज आपको क्या करना बेटा, समरी बुक का ये वाला चैप्टर एंड चार्ट बुक से ये वाला चैप्टर आज एक बार रीड करना है बेटा केवल। क्लियर सर? मजा नहीं आ जाएगा, गारंटी मेरी आपसे बेटा। हाँ ना भाई? और वीडियो क्लास में जो है बेटा उनको मैं इसका इस चैप्टर का पीडीएफ, अगर मान लो बुक डिलीवर नहीं हुई आपको अब तक, तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा बच्चा। हाँ है ना? चार्ट का पीडीएफ नहीं होता क्योंकि चार्ट तो कोरल में बनता है, मैं समरी बुक का पीडीएफ जरूर शेयर कर दूंगा बेटा आपको। ओके? पर प्लीज बच्चों आप सबको आज पढ़ना है मेरी वजह से बच्चा, बस मेरी बात मानना बेटा। ठीक है सर? कल मजा आएगा, आपकी आंखों में चमक होगी सर कि मजा आ गया जीवन के अंदर आपको। क्लियर सर? देखना ध्यान से। 26 हाँ बेटा, एग्जामिन द implication of GST on supply of food and beverages at सिनेमा हॉल। सर आरटीपी मई 24 बेटा। आप मुझे बताओ, सिनेमा हॉल में अगर फूड एंड बेवरेजेस सप्लाई किए, याद आया क्या भाई? मैंने पढ़ाया था आपको सर्कुलर, डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा, देख लो आप। क्लियर? अगर आपने वहां पर सप्लाई किया तो रेस्टोरेंट के स्कोप में आएगा, पर अगर आपने कोमो बना के बेचा है तो मिक्सअप, तो वो कंपोजिट सप्लाई में आएगा। और कंपोजिट तो प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? एग्जीबिशन ऑफ मूवी, उसमें क्लासिफाई करेंगे बेटा। हाँ है ना भाई? यस या नो? यस। अच्छा अब सर सिनेमा वाला जो होता है ना बेटा, या तो वो खुद कैंटीन चलाए या हो सकता है वो आउटसोर्स कर दे बेटा किसी को। हाँ है ना? कैंटीन चलाने के लिए बच्चा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? देखिए, ईटिंग जॉइंट is a wide term which include refreshment or eating stalls, kiosks और काउंटर्स और रेस्टोरेंट एट सिनेमा ऑल्सो बेटा। हाँ है ना भाई? नीचे रोड पर लॉरी है, उस पर आपने कुछ खाया है, वो भी क्या है? रेस्टोरेंट के स्कोप में आता है बच्चा। क्लियर सर? सिनेमा ऑपरेटर मे रन दिस रिफ्रेशमेंट और ईटिंग स्टॉल्स और कियोस्क और काउंटर्स और रेस्टोरेंट देमसेल्व्स, या फिर दे मे गिव इट ऑन कॉन्ट्रैक्ट टू अ थर्ड पार्टी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। द कस्टमर may like to avail the services supplied by these refreshment or snack counters or choose not to avail the service बेटा। अब हो सकता है बेटा पॉपकॉर्न खाने नहीं बेटा, तो मत लो बेटा, हमारे क्या है बेटा, पैसे मत देना। क्लियर? समझे? फर्दर द सिनेमा ऑपरेटर कैन ऑल्सो इंस्टॉल वेंडिंग मशीन्स और सप्लाई एनी अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज सच एज थ्रू coin operated machine etc which a customer may or may not avail बेटा। होता है वेंडिंग मशीन बेटा,
वहां वेंडिंग मशीन लगा दी, कॉफी वाली मशीन लगा दी, बेटा कॉइन डालो और सर कॉफी फिल करो अपनी बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर? ऐसा भी हो सकता है बच्चों, क्लियर? सर इट इज हियर बाय क्लेरिफाइड दैट बाय सर्कुलर नंबर दिए, सर्कुलर नंबर याद करने की जरूरत नहीं बच्चा, क्लियर? जो मैंने आपको बुक में पढ़ाया वो यहाँ लिखा है बच्चा। हाँ है ना भाई, कोई खास बात बच्चों? चलिए सर हैप्पी कंस्ट्रक्शन बच्चा, सर आरटीपी में 24 बच्चा, सर हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड a registered builder under GST in Bengaluru, Karnataka has got permission to build 5 floors from the municipal projects for one of its project at Surajnagar beta. Aditya Construction, a neighboring housing project, approached Mr. Happy Construction Limited to discuss regarding blockage of sunlight issue arising out of construction of 5 floor beta. आंसर आप देंगे बेटा, चलेगा? सर एंड आस्क इट टू बिल्ड ओनली 3 फ्लोर्स। सर इस पर आप एक काम, वैसे तो पेंडिंग बेटा, ठीक है, वो सर्कुलर में पढ़ूंगा ना, वही वाला सर्कुलर चैप्टर 9 के एंड में बेटा वहां पे आएगा, पर मैं बताता हूं, मैंने पढ़ा रखा है आपको बेटा, इधर ध्यान, एग्जाम्पल चेंज है बस, मैंने पढ़ा रखा है बेटा आपको। सर एक बार पढ़ना, क्या हुआ बेटा कि हैप्पी कंस्ट्रक्शन को 5 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने का परमिशन मिल गया बेटा गवर्नमेंट से। ये बिल्डिंग बनाना था, पास की सोसाइटी वालों ने अप्रोच किया इनसे बेटा कि भाई साहब अगर आप 5 फ्लोर बना दोगे ना तो सनलाइट जो होती है ना, धूप बेटा, वो हमारी रुक जाएगी सब, और हमको छाया में जीना पड़ेगा बेटा। हाँ है ना, क्लियर? तो उसने बोला हम क्या करें, बिल्डिंग नहीं बनाए? तो उसने बोला नहीं, आप बिल्डिंग तो बनाओ, पर आज बोला इसको क्या, टू बिल्ड ओनली 3 फ्लोर्स। 5 केवल 3 बना, तो बाकी पैसे क्या तेरे, क्लियर? सोसाइटी वाले देंगे? बोला हाँ, क्लियर? फॉर विच रुपीज 20 लाख वॉज ऑफर्ड एज कंपनसेशन बेटा। बिल्डर को 20 लाख रुपए देगी, बाकी की 2 फ्लोर मत बनाना साहब तू। आगे बढ़ो, हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एग्रीड टू द ऑफर। इट मे बी नोटेड दैट आदित्य कंस्ट्रक्शन इज नॉट रेडी टू पे एनी फर्दर अमाउंट टू हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इन एडिशन टू द अमाउंट ऑलरेडी एग्रीड बेटा। सर 20 लाख रुपए बेटा, आवाज नहीं आ रही हुई, और इसने एग्री कर लिया है, भारत माता की जय। आप मुझे बताओ बेटा, सर कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे बेटा आपको? अरे हाँ है ना भाई, क्लियर? बताओ सप्लाई और सर्विस के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा बच्चा? क्लियर? सप्लाई और सर्विस के स्कोप में आएगा, जीएसटी लगेगा, और इसमें रेट ऑफ जीएसटी दे रहेगा क्या, सी जीएसटी और एस जीएसटी 99% बेटा। भारत माता की जय। सर देन 20 लाख रुपी विल बी ट्रीटेड एज, अब सर 20 लाख के अलावा सुना आगे क्या लिखा बेटा इसने, वैसे वैल्यूएशन में आएगा बेटा, पर यहां पे क्वेश्चन दिया इसलिए बताता हूं बच्चा। जैसे मैंने आपसे फीस लिया 5,000 रुपए बेटा फॉर जीएसटी बेटा, मान लो अब 5,000 के अलावा हमने कुछ नहीं लिया बेटा आपसे, तो 5,000 क्या मानेंगे बेटा, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। हाँ है ना, तो यहां पे क्या बोला बेटा, 20 लाख रुपए दे बेटा, और 20 लाख के अलावा कुछ और नहीं दिया बेटा, एनी फर्दर अमाउंट नहीं दिया बेटा। मतलब क्या बेटा, 20 लाख को क्या मानेंगे बेटा, इंक्लूसिव जीएसटी, ऐसा हम वैल्यूएशन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? तो इसने क्या किया बेटा, 20 लाख अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई है इंक्लूडिंग जीएसटी, और जीएसटी रेट कितनी बेटा, 18% है बेटा। अरे हाँ है ना भाई, तो सर इंटू 9% करेंगे तो सी जीएसटी आ जाएगा, इंटू 9% करेंगे तो एस जीएसटी आ जाएगा बच्चा। हाँ है ना भाई, कोई खास बात? पक्का, डन। और ध्यान देना, हमेशा टैक्स के अमाउंट को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी में बेटा, 10 रुपी नहीं बेटा, रुपी में आपको राउंड ऑफ करना है बच्चा। हाँ है ना भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल 152,542.40 था बेटा, कितना आएगा बेटा, 42 आएगा बेटा, क्लियर? चलिए 41.60 होता तो 42, चलिए 41.50 होता तो 42। हाँ है ना भाई, यस। 50 तो नेक्स्ट वाला बेटा, ओके? चलिए सर कोई खास बात बच्चों? चलिए सर टेंपल, सर इधर देन, चलो एक काम करो, इसको लिखो होमवर्क बेटा, लिखो होमवर्क, क्लियर? बहुत दिनों का होमवर्क नहीं मिला बेटा आपको, अब मिलेगा बेटा आपको, क्लियर? अच्छा वो बहुत इजी है, वो याद आएगा डोनेशन बेटा, किसी मंदिर में डोनेशन दिया, उसने लिखा थैंक यू सो मच, तो क्या वो सप्लाई के इसको में आएगा क्या बेटा? नहीं, क्लियर? चलिए एक और होमवर्क दे दो बेटा मैं आपको, एक और बेटा। अच्छा बचे क्या, 2 या 3 क्वेश्चन बचे बेटा आपने, क्लियर? चलिए सर एक बार ये देखो बेटा, एक बार ही देखो बेटा। अरे दारू पे जीएसटी लगता है क्या बेटा? वही लिखा बेटा यहाँ पे, सर एक्सप्लेन दी लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन अदरवाइज ऑन पेट्रोलियम क्रूड, डीजल,
पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस बेटा। क्या इन पे जीएसटी लगता है बेटा? नहीं सर, इस पे अभी भी पुराने टैक्स क्या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड वेट या सीएसटी लगता है बेटा। हाँ है ना भाई, इसको अब तक जीएसटी मर्ज नहीं किया है सर। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2 बोलता है जीएसटी लगेगा बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। हाँ है ना भाई, पर अब तक नोटिफाई नहीं हुआ, इसलिए नॉन टैक्सेबल सप्लाईज पे जीएसटी नहीं लगता। क्लियर? और इस पे अभी भी सीएसटी या वेट और एक्साइज लगता है मैन्युफैक्चर पे बच्चा। हाँ है ना भाई, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है मैन्युफैक्चर पे बेटा, और वेट और सीएसटी लगता है कब? सेल पे बेटा। क्लियर? ठीक सर। सर हाँ सर, कल मैंने आपको एक सर्कुलर पढ़ा था बेटा कि होल्डिंग कंपनी के पास में सब्सिडरी कंपनी के शेयर है बेटा। क्या केवल होल्डिंग ऑफ द शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनी ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, क्या वो सप्लाई होता है क्या बेटा यार? ये क्लियर? नहीं, सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज। और केवल शेयर लेना, शेयर परचेज करना, शेयर होल्ड करना इज नॉट सप्लाई एट ऑल। हाँ, होल्डिंग कंपनी ने कोई गुड्स या सर्विस बेचा होता किसको? सब्सिडरी को, या सब्सिडरी ने कोई गुड्स या सर्विस बेचा होता किसको? होल्डिंग को, तो सप्लाई किसको में जरूर आ जाता बच्चा। पर केवल शेयर होल्ड करना इज नॉट सप्लाई एट ऑल बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? एंड सर इसको लिखिए क्या होमवर्क, मैं कल होमवर्क चेक करूंगा बेटा सबके। क्लियर? ध्यान देना बच्चा, आई नीड द आंसर्स इन राइटिंग। क्लियर? और ध्यान देना बेटा, जब से मैंने जीएसटी शुरू किया है तब से मैंने एक भी दिन होमवर्क आपको नहीं दिया बेटा। क्लियर? और ये जो होमवर्क दिया ना बेटा, ये आप देखना 10 मिनट के अंदर खत्म होगा बेटा आपका ये। क्लियर? 10 मिनट में नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, 1 घंटा लगेगा बेटा, पर लगेगा। क्लियर? एंड हाँ, एक मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, एक मेरी रिक्वेस्ट बच्चा, देखो अभी तक 11 भी नहीं बचे बेटा, 2 मिनट सुनिए। मैंने आपको 1 मिनट, आज देखा जाए तो मेन बुक से पढ़ने के लिए आपके केवल वो 4-5 सर्कुलर थे बेटा, जिसको भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया बेटा, और वो क्वेश्चन की फॉर्म में आ गए बेटा आपके। इधर नजर सर, ध्यान देना बेटा, आज कोई देखा जाए तो नया टॉपिक आपने नहीं पढ़ा बेटा। क्लियर? इसलिए आपके लिए पढ़ने का पैटर्न कुछ भी नहीं बचा आपके पास। ठीक है? अच्छा, ये एमसीक्यूज भी मैं कल डिस्कस कर लूंगा आपसे बेटा, केवल 5 मिनट के, चल छोड़ना है। क्लियर? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मेरा रिक्वेस्ट क्या बच्चों आपसे, जो मैंने होमवर्क दिया है वो क्वेश्चन आपको लिख के आना है बेटा। कारण क्या है, उनमें एक भी नया नहीं मिलेगा आपको बेटा, पर आपकी लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चा किस तरह से आंसर लिखना है बेटा आपको। ठीक है? और सेकंड रिक्वेस्ट मैंने आपसे करी थी बेटा कि समरी बुक और चार्ट बुक से एक बार आपको रिवाइज करना, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट आप सबसे बच्चों। क्लियर? सर नहीं तो दोस्ती खत्म बेटा, अपनी कल से ध्यान रखना बेटा, अगर रिवाइज नहीं किया तो दोस्ती खत्म बचा। कितना भी होमवर्क मिल जाए लोगों के अंदर, आई डोंट केयर बेटा, पर आपको आज ये करना है बेटा। ठीक है? थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। माहौल जबरदस्त शानदार, अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश होकर पढ़ाई करिए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। और मैं आज के जो नोट्स थे, क्लासरूम नोट्स जो कल तक के मैंने लिखे थे बेटा, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूं। और जो वीडियो क्लास में बेटा, उनके लिए भी क्वेश्चनर का भी ये वाला चैप्टर मैं आपको ग्रुप में पीडीएफ थोड़ी देर बाद शेयर करूंगा बेटा मैं आपको, ओके? टेलीग्राम ग्रुप में। ऑल द बेस्ट गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। और जो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में है उनके लिए चैप्टर मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा बेटा। भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट, पढ़िए अच्छे से, बाय बाय, टेक केयर, बाय बोलो बच्चों। सर बाय बाय बेटा, आई होप समझ में आया बेटा आपको, आई होप सारे क्वेश्चन में आपको मजा आया बेटा आपको। ओके डन, थैंक यू।